Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 9th class and subject is English. Worksheet number 65, date is 15th December 2020 and the chapter from this extract is taken is chapter number 11, If I Were You. तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो इस वर्कशीट में पूरा कंप्लीट किया गया है, तो बच्चों आपको वर्कशीट को ध्यान से सुनना है क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करती है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे आपको जब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊँ तो आपको समझने में आसानी रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जो करैक्टर हैं वो हैं जीरेंट और इंट्रोडर। तो जीरेंट जो है वो एक प्ले को एक्ट करने वाला व्यक्ति है। वो अपनी रिहर्सल के लिए जा रहा है, तभी एक व्यक्ति यानी जिसका नाम इंट्रोडर है ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस आता है क्योंकि वो क्रिमिनल है और जो है वो पुलिस से बचना चाहता है। अब वो जो है जीरन को मार देना चाहता है क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है। जीरन यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत क्लेवर है, तो वो किस तरह से स्टोरी को बनाता है और अपने आप को बचाता है, चलिए देखते हैं क्योंकि यही आप इसमें आपकी पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि इंट्रोडर, अब इंट्रोडर कहता है व्हाट इज़ दिस, किससे कह रहा है? जीरन से। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, मतलब जीरन कहता है तुम्हारे लिए एक बिग सरप्राइज है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैं कहता था ना तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं बिल्कुल सही था। वुड यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ और मैं कल क्यों नहीं गया था? नेवर सी ट्रेड पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम्हें लगता है मेरी जो आदतें हैं वो सूट करती हैं तुम्हें? यू आर ए क्रुक, तुम एक धूर्त। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तुम्हें लगता है कि मैं एक संडे को पढ़ाने वाला टीचर हूँ? द गेम्स अप एज फॉर एज आई एम कंसर्न, और गेम जो है पूरा हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, और जो चीज़ें हैं वो गलत होती गई। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मेरे ऊपर बुलेट्स को साधा गया और मैं भाग के निकल गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मेरा एक आदमी मिल गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, और जो है उन्हें और जो आदमी मिल गया उसने उनको मतलब फूल बनाया और मतलब भाग सका। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और मुझे आज रात लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मुसीबत आने वाली। ये सारी बातें जीरन कर रहा है इंट्रोडर से, क्योंकि इंट्रोडर एक क्रिमिनल है जो ज़बरदस्ती कमरे में घुस गया है। अब वो अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए जीरन जो है कहानियाँ बना रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और मेरा बैग पैक्ड है और जाने के लिए। दैट्स इट, देयर इज़ इट, देखो वो रखा। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये जो बैग पैक करा था उसने सिर्फ रिहर्सल में जाने के लिए किया था, लेकिन वो जो इंट्रोडर है ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस आता है। अब कुछ तो कहानी बनानी ही थी ना, तो इसलिए वो कहता है देखो मैंने अपना बैग ना तैयार किया हुआ है और मैं तो बुलेट से बच के निकला हूँ और आज रात मुझे लगता है बहुत मेरे लिए मुसीबत है। अब इंट्रोडर क्या कहता है? दिस इज़ ए बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ ए गन ऑल राइट, ठीक है ये तुम्हारा बैग है, ये तुम्हारी गन है। व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है? वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी पड़ी हुई थी, उनको देख के जीरन कहता है, और सॉरी इंट्रोडर कहता है ये सब क्या है? जीरन कहता है दैट्स अ डिस्गस आउटफिट, ये एक आउटफिट है, क्योंकि आपको पता है कि वो प्ले को एक्ट करता है तो उसकी एक आउटफिट भी होगी, तो वो कहता है ये एक आउटफिट है। और फॉल्स मॉसेज, ये देखो झूठी मूछें हैं। एंड वट नॉट, और क्यों नहीं होंगी। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तुम मेरे पे विश्वास करोगे? अब आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ जो हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो आपको जो है बताना है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है वो है आपका द इंट्रोडर सेज, इंट्रोडर कहता है, देखिए लास्ट लाइन में था ना, इट इज़ ए बैग ऑल राइट, ठीक है ये बैग है, ये गन है, ये सब क्या है? तो यहाँ पर जो जीरंड है वो अपनी शेयर करता है स्टोरी, अपना प्लान शेयर करता है। और व्हाट डज द रिएक्शन टेल अबाउट द हिज स्टेट ऑफ माइंड। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब वो ये चीज़ें कर रहा है तो जीरंड के दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहला है ही रेडली बिलीव्स दैट जीरंड इज स्पीकिंग ट्रूथ, क्या इंट्रोडर को ये लग रहा है कि जीरंड सच बोल रहा है जो भी उसने कहानियाँ बनाई? ही स्टार्ट्स बिलीविंग जीरंड बट स्टिल सस्पेक्ट दैट जीरंड मे बी लाइंग एंड आस्क मोर क्वेश्चन, वो धीरे धीरे विश्वास करने लगता है जीरंड पर, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा और उसे लग रहा है कि जीरंड जो है झूठ बोल रहा है और दूसरे कहानियाँ बनाएगा, दूसरे क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे जो सेकंड आंसर है वो ही आपका इस
क्वेश्चन का जो आपसे रिएक्शन पूछा है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, यानी सेकंड पे आप जो है टिक लगाएंगे। ही वॉन्ट्स टू टेस्ट जीरेंट प्लान, ये बिल्कुल नहीं है। ही फर्मली बिलीव्स दैट जीरेंट वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, मतलब उसे लग रहा है कि जीरेंट उसकी मदद करना चाहता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेट। यहाँ पे जो भी आपके सामने दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं और 6 के बाद ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 ठीक है, 1 4 6 है, 2 4 5 6 है या 3 5 6 है। तो आपको बताना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। तो आपका यहाँ पे है द इंट्रोडर वॉज अ क्रुक, इंट्रोडर एक क्रुक है, ये आपको जो है बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रुक नहीं है, आपको ये पता है वो क्रिमिनल है ना। तो ये आपका मतलब वैसे भी आपको ये बताना है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो सही नहीं तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है ना, तो ये वाला तो हो नहीं सकता आपका। द इंट्रोडर डिड नॉट वॉन्ट टू किल जीरन, इंट्रोडर क्या उसे मारना नहीं चाहता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो तो उसे मारना चाहता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पर बैठ रही है ठीक। जीरन गेव द इंट्रोडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान, जीरन एक इंट्रोडर को सरप्राइज देता है अपने प्लान के बारे में बताता हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टोरी के अंदर, तो ये यहाँ पर नहीं आता, मतलब ये नहीं है स्टोरी के, मतलब जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है ना वो बताना है। जीरन पैक्ड बैग एंड द गन मेड द इंट्रोडर सस्पेक्टिव, जीरन का जो बैग है वो पैक्ड है और जो कि इंट्रोडर को थोड़ा सा सोचने पे विश करता है, सस्पेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि आपको यही बताना है कि जो स्टेटमेंट इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि जीरंट का जो बैग है वो पहले से ही पैक है, तो क्या सस्पेक्ट करेगा इंट्रोडर को, वो तो पहले से ही बैग पैक है। जीरंट एंड हिज इंट्रोडर हैड द कॉमन हैबिट्स ऑफ कीपिंग अ गन एंड डिस्गजिंग देयर अपीयरेंस, जीरंट और इंट्रोडर की क्या जो है हैबिट सेम हैं, जैसे गन रखा हुआ है या अपनी अपीयरेंस के लिए, तो या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। और जीरंड वॉज क्लेवर, जो जीरंड है वो क्लेवर है, तो यहाँ पर हमें इन दो का भी बताना है। तो आपका जो है 5 वाला बिल्कुल करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाली सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सब सही कही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है आपकी, ठीक है ना। बाकी सब सही है स्टेटमेंट, तो लेकिन ये जैसे ये सही है, मतलब द इंट्रोडर वॉज ए क्रूक बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए थी, ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो गलत है। इसी तरीके से ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि दोनों की हैबिट्स एक जैसी नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये जो है सही नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी सही नहीं है। आप जीरन वॉज क्लेवर, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है स्टेटमेंट, और ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है ये सही है, तो यानी ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए थी। तो आपका ऑप्शन हुआ 2 4 और आपका हो गया 5, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड वन है आपका कि चूज द करेक्टर स्किट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू ए संडे स्कूल टीचर, मतलब जो करेक्टर यहाँ पे बताए हुए हैं वो स्कूल टीचर के मतलब नहीं लगते, जैसे हम्बल ये तो है ही, डिसऑनेस्ट ये नहीं है, ऑनेस्ट बिल्कुल, और इनकरप्टेबल यानी कि करप्ट ना होना ये भी सही है। तो आपका कौन सा जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है ना, ये वाला जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो आपके थर्ड ऑप्शनल है क्वेश्चन आंसर वो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके पास एक एक्सट्रैक्ट है जो हमें पढ़ना है और उससे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चन आंसर करने। तो द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ़ आई वर यू माई डॉगल्स जेम्स, मतलब यहाँ पर इफ़ आई वर यू जो है वो पहले बात तो राइटर कौन से इनके राइटर हैं डॉगल्स जेम्स। इट इज़ अबाउट अ प्ले राइट नेम जीरन, जो प्ले को मतलब एक्ट करते हैं जीरन उनके बारे में है। वह एक्सपेक्ट से किलर विद हिज क्लेवरनेस, जो एक अपनी चालाकी से जो हैं एक किलर से बचते हैं,
जीरन एनकाउंटर्स एन इंट्रोडर व्हेन ही इज़ रेडी टू लीव फॉर ए रिहर्सल। मतलब कि जीरन जो हैं कैसे इंट्रोडर से अपने मतलब इंट्रोडर से अपने बातों से अपनी चालाकी से बचते हैं जब वो रिहर्सल के लिए जा रहे थे, तैयार हो रहे थे। कीपिंग काम, जीरन मैनेज टू कन्विंस द इंट्रोडर टू नॉट टू किल हिम। यहाँ पर शांत रहकर दिमाग लगाकर जीरन ने कैसे कन्विंस किया इंट्रोडर को कि वो उसे ना मारे। द इंट्रोडर वॉज प्लानिंग टू एज्यूम जीरन्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम। यहाँ पर जो इंट्रोडर है वो प्लानिंग कर रहा है कि मतलब जो जीरंड है वो उसके आइडेंटिटी को ना अज्यूम करे और पुलिस क्योंकि उसे खोज रही है। जीरंड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज ऑन लाइफ, जीरंड सक्सेस हुआ अपनी ज़िंदगी को बचाने में, यहाँ तक कि बट ऑल्सो कैचेज द इंट्रोडर एंड फाइंड्स अ न्यू प्लॉट ऑफ फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू। बल्कि उसने इंट्रोडर को मतलब इंट्रोडर को पकड़वाया भी और उस जीरन के लिए एक नया प्ले का एक प्लॉट मिल गया, मतलब एक नया प्ले का वो मिल गया ना कि वो नया पे जो प्ले है वो खेल सके। तो ये थी आपकी वर्कशीट की में कंप्लीट होता हुआ पूरा चैप्टर। देखिए यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जबकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। अगर आप बुक को देखेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो देखेंगे बहुत लेंथी चैप्टर है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वाज जीरन प्रोफेशन, हाउ कैन यू से सो। जीरन का प्रोफेशन क्या है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आंसर ये रहा आपका, जीरन वॉज a playwright. He plays at one time. Sorry, I cannot tell you have the props in time for rehearsal. ये लाइन आपको बताती है कि वो जो है जीरन एक प्ले राइट है, नहीं तो ऐसे पूरे चैप्टर में नहीं पता चलेगा, सिर्फ लाइन से पता चलता है कि वो एक प्ले राइट है करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आप आंसर क्वेश्चन फिफ्थ, वाई डिड द इंट्रोडर ब्रेक इनटू जीरन्स हाउस। अब इंट्रोडर जो है जीरन के घर में क्यों घुस जाता है। देखिए क्वेश्चन आंसर भी से भी हम पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। अब आप ध्यान से अगर जल्दबाजी ना करें, आंसर को बिल्कुल फटाफट से आंसर जो आपके सामने वीडियो आ रही है कि बस सिर्फ हम आंसर लिख लें तो आपको चैप्टर नहीं पता चलेगा। अगर आप थोड़ा रुक कर आंसर भी सुन लेंगे तो आपको चैप्टर समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड आंसर सुनिए, सिक्स्थ आंसर। तो सिक्स्थ आंसर यहाँ पर है कि ये आपका सिक्स्थ है और ये आपका फिफ्थ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर है कि ही वॉन्ट्स टू लीड अ फ्री लाइफ, मतलब वो अपनी ज़िंदगी को एक फ्री रखना चाहता है। ही विशेज टू किल जीरन, अब वो जीरन को मारना चाहता है क्योंकि जीरन को पता चल गया है। और जो इंट्रोडर है यहाँ पे ही से मतलब है इंट्रोडर से, आप जो है इंट्रोडर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोडर वो जो क्रिमिनल है, यहाँ पे इंट्रोडर भी लिख सकते हैं। तो इंट्रोडर वॉन्ट्स टू लीड अ फ्री लाइफ, ही विशेज टू किल जीरन एंड impersonate him for the rest of his life. To fulfill his purpose, he breaks in जीरन्स हाउस steadily. और इसी पर्पज से वो जो है जीरन के घर में घुस जाता है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 6। चलिए आंसर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आंसर नंबर हमारा 7। 4 हमने कर लिया, 5 कर लिया, सॉरी आंसर नंबर 6 देखते हैं। 4 और 5 ही तो किया है, 6 देखते हैं। हाउ डिड जीरन बिलीव ऑन सीइंग एन इंट्रोडर विद ए गन इन हिज कॉटेज। कैसे जो है जीरंड जो सॉरी हाउ डिड जीरंड बिहेव, मतलब कैसे जीरंड बिहेव करता है जैसे ही वो इंट्रोडर को देखता है गन के साथ अपने कमरे में। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका हुआ 6, ये आपका 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये रहा आंसर आपका 6। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 6, ठीक है। तो ही ब्रॉक इनटू जीरन्स हाउस विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग हिम एंड टॉकिंग ऑन हिज आइडेंटिटी टू इवेड द पुलिस। भाई जीरन को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, अब जीरन उसे पहचान चुका है। अब जीरन को मार के जो है वो जो है पुलिस से अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है। तो हाउ डिड जीरन बिहेव ऑन सीइंग ए गन, तो यहाँ पे कैसा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी है ना आपसे, तो यहाँ पे इसका आंसर है टॉटिंग स्ट्रेंजर इन हिज कॉटेज। मतलब ये पूरा क्वेश्चन देखते हुए ये आंसर है जीरन कैप्ट हिज कूल, मतलब आंसर आपके यहाँ से शुरू होता है। तो जीरन जो है वो कूल रहता है एंड रिमेन्ड एब्सोल्युटली अनरफल्ड व्हेन ही सॉ द गन टॉटलिंग स्ट्रेंजर इन हिज कॉटेज। ये तो आपको पता ही है, जब मैंने पढ़ा है कि जो क्या कहते हैं
इंट्रोडर को जब जीरंड देखता है तो बिल्कुल काम रहता है, कूल रहता है, और ये शो करता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता जब उसके गन हाथ में हो या स्ट्रेंजर कोई उसके घर में घुस गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अभी तो हमने 6 कर लिया, ठीक है, ये 6 कर लिया अब हमने। चलिए 7 देखते हैं। 6 ये रहा, 5 ये रहा, 4 ये रहा, ठीक है। अब हम 7 देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी वट इंफॉर्मेशन डिड द इंट्रोडर वॉन्ट फ्रॉम जीरन। मतलब अब यहाँ पे इंट्रोडर जो है जीरन से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो तभी कहता है आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। देखो ये जीरन मतलब सॉरी इंट्रोडर कह रहा है जीरन से, तो क्या चीज़ें जानना चाहता है। चलिए आंसर नंबर 7 देख लेते हैं। ये आंसर नंबर 4, 5, 6 और ये आपका 7। तो आंसर नंबर 7 में I want to know a few things, see what short information did the intruder want from the gerund। तो आंसर आपका यहाँ से शो होता है, the intruder wanted personal details from gerund like whatever he lived on। मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन चाहता है। क्या तुम अकेले रहते हो? कौन पूछ रहा है? ये इंट्रोडर पूछ रहा है जीरंड से, क्या तुम अकेले रहते हो? वट हिज क्रिश्चियन नेम वॉज, उसका क्रिश्चियन नेम कौन सा है? किसका? जीरंड का। इंट्रोडर पूछ रहा है उससे तुम्हारा क्रिश्चियन नेम कौन सा है। वेदेवर ही हैड ए कार एंड वेदेवर पीपल विजिट हिम, क्या उसके पास कार है, या मतलब जब उससे लोग मिलने आते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेंथी है, मैंने पहले ही बताया वर्कशीट आपकी, लेकिन क्वेश्चन आंसर से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिससे अगर हम समझ लें तो समझ पाएंगे कि चैप्टर में क्या है। अब चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट डिड द इंट्रोडर चूज जीरंड एज अ मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक। यहाँ पर इंट्रोडर जो है जीरंड से क्या मतलब क्या चाहता है, जो मतलब वाई डिड द इंट्रोडर चूज जीरंड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक। मतलब इंट्रोडर जीरंड की ही आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता है? तभी तो उसे मारना चाहता है। तो चलिए आंसर नंबर 8 देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 8। तो यहाँ पे द इंट्रोडर वांट चूज जीरंड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक ऑन बिकॉज ही इज ऑन द सेम बिल्ड एज जीरंड, क्योंकि उनकी बनावट एक जैसी है। ही इज़ अ मर्डरर, यहाँ जीरंड के लिए कहा, सॉरी यहाँ पर ही जो है इंट्रोडर के लिए कहा जा रहा है। आप ध्यान रखिए इस बात को, इंट्रोडर एक क्रिमिनल है, वो जो है इसलिए मारना चाहता है जीरंड को क्योंकि उनकी बनावट एक जैसी है। तो इंट्रोडर इज ए मर्डरर एज Vincent careless gerund he will be free to go places and do nothing। अब फिर वो फ्री हो जाएगा कहीं भी आने जाने के लिए, लोग उसे gerund समझेंगे। He can eat well and sleep without having to be ready to run away at the sight of a cop। या कॉप से मतलब पुलिस से, और वो जी भर के कहीं भी खाना खा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, और बिना आंखें बचाए हुए पुलिस से। कॉप मतलब पुलिस। तो ये था आपका आंसर नंबर 8। चलिए 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कंपेयर द करेक्टर ऑफ द इंट्रोडर एंड जीरंड। अब हमें कंपेयर करना है करेक्टर को जीरंड और उसके इंट्रोडर के। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9। वेल जीरंड वॉज द एक्टिव एंड वॉइस मैन। जीरंड जो है एक्टिव है और वॉइस मैन है, तभी तो अपनी जान बचा पाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हु ऑलवेज वर्क बाय थिंकिंग एंड यूजिंग दी माइंड, वो हमेशा जो है दिमाग को रखते हुए काम करता है। मतलब ऐसे नहीं कि बेध्यानी में या बे समझ के कोई काम किया हो, जो भी काम करता है मतलब जो है सोच कर करता है। ही ऑलवेज कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट मैन, और उसको इंटेलिजेंट मैन ही समझा जाता है। द वे ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंट्रोडर वॉज ए क्लेवर साइट ऑफ इट। अब अगर इंट्रोडर की आप साइड से देखें तो वो एक क्लेवर आदमी है, ठीक है। तो ये था आपका जीरंड के बारे में करैक्टर, ठीक है। तो ये था आपका जीरंड के बारे में करैक्टर। अब यहाँ पर इंट्रोडर के बारे में। तो वाइल द इंट्रोडर वॉज ओरिजिनली द क्रिमिनल
मतलब ओरिजिनल में जो क्रिमिनल है इंट्रोडर हु केम टू किल द जीरन, जो जीरन के पास उसे मारने आता है क्योंकि वो उसकी बनावट का है और वो जो है पुलिस से बचना चाहता है और जीरन की आइडेंटिफाई लेना चाहता है ताकि वो आज़ादी से खा पी सके। तो ये यहाँ नहीं लिखा, लेकिन जो हमने पहले आंसर्स पढ़े हैं उसमें जीरन और मतलब ये पता चलता है कि इंट्रोडर क्यों मारना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। So that he could take the identity by the gerund took work with his mind. As a result, intruder was caught by the police. वो उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है लेकिन जीरन ने दिमाग से काम लिया और रिजल्ट क्या हुआ कि इंट्रूडर जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। तो ये आंसर नंबर आपका था 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। वाई वॉज जीरन पैकिंग अ बैग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। शुरू में जब आपने भी वर्कशीट में पढ़ा है तो शुरू में प्ले में वो बैग पैक कर रहा है, क्यों? हाउ डिड ही इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रोडर, और किस तरह से वो मदद करता है बैग उसको इंट्रोडर को मतलब समझाने में, उसे चालाकी की थी ना अपनी जान को बचाने में। चलिए आंसर नंबर 10 देख लेते हैं और इस वर्कशीट का लास्ट आंसर है ये। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 10। तो यहाँ पे लिखा है जीरन वॉज पैकिंग अ बैग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले एज ही हैड टू डिलीवर सम प्रॉप्स टू सम थ्रेटिकल कंपनी फॉर रिहर्सल। मतलब उसने बैग में कुछ प्रॉप्स रखे थे अपनी रिहर्सल के लिए, क्योंकि वो वहीं जा रहा था रिहर्सल करने के लिए। शुरू में आपको बताया था ना कि जीरन जो है एक प्ले राइटर, मतलब प्ले को एक्ट करता है। व्हेन द इंट्रोडर ब्रॉक इनटू हिज कॉटेज, और जब इंट्रोडर उसके घर में घुस जाता है एंड थ्रेटेड टू किल हिम, और डराता है मतलब बिल्कुल धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जीरन डिड नॉट लूज हिज कूल। यहाँ पे जीरन बिल्कुल कूल रहता है और दिमाग से काम लेने की कोशिश करता है कि कैसे मैं इससे बचूं। ही spontaneously concocted a story as he himself was a criminal and was trying to dodge the police, क्योंकि वो क्रिमिनल है और जो पुलिस से वो बचना चाहता है। दिस स्टोरी वॉज सपोर्टेड बाय द बैग, और यही स्टोरी उसके बैग के द्वारा सपोर्ट होती है और एक गन जो उसके पास है उसके द्वारा सपोर्ट होती है। तभी तो वो कहानी बना पाया कि मैं कैसे इस बैग और इस गन से एक कहानी बनाऊं और अपने आप को बचाऊं। द डिस्गर्स आउटफिट फॉल्स मॉचेज एक्सेट्रा, जो उसकी जो उसने रिहर्सल के लिए आउटफिट निकाला था वो, और जो झूठी उसकी मूछें हैं उससे, उन सब चीज़ों से जो है वो एक प्लान बनाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके। ऑल दिस मिसल्ड द इंट्रोडर इनटू बिलीविंग दैट जीरन वॉज टेलिंग द ट्रूथ। अब जब वो कहानी सुना रहा है तो जो इंट्रोडर है वो एकदम से विश्वास कर लेता है कि ये जो है सच बोल रहा है। ही वॉज सो कन्विंस्ड दैट ही गॉट रेडी टू एस्केप अलॉन्ग द जीरन। अब यहाँ पर बल्कि वो जीरन से बचने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी कहानी सुनाता है वो उसे कि वो मतलब ये कहानी सुनाता है ना कि देखो मैं तो बुलेट से बचता हुआ भाग कर आ गया हूँ और मेरा एक आदमी जो है बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचा है, इस तरह की कुछ कहानी सुनाता है। तो जीरन जो है अब जो है मतलब सॉरी इंट्रोडर जो है जीरन से बचना चाहता है, जबकि इंट्रोडर खुद क्रिमिनल था। अब वो जो है जीरन से बचना चाहता है। ही डिड नॉट डाउट हिम एनी लॉन्गर एंड अनएक्सपेक्टेडली ही डिड व्हाट ही वॉज टोल्ड टू, और बिल्कुल मान लेता है कि जो उसने कहानी बताई है सच है। इवेंचुअली गेटिंग ट्रैप्ड, और वो उसके जाल में फंस जाता है, मतलब जो कहानी बताई जीरन ने इंट्रोडर उसमें फंस गया। हैंस द बैग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग द इंट्रोडर। यहाँ पे जो बैग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब जीरन को बचाने में। वॉज अ क्रिमिनल मतलब वॉज अ क्रिमिनल सॉरी इंट्रोडर दैट जीरन टू वॉज अ क्रिमिनल लाइक हिम। अब वो बिल्कुल कन्विंस कर लेता है इंट्रोडर को कि मैं भी तुम्हारी तरह जो है क्रिमिनल हूँ, एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू फ्ली वट ही ब्रॉक इन टू हिज कॉटेज, और उसने मतलब बता रहा है कि इस कॉटेज में मतलब क्या हो रहा है। तो इस तरह से जीरन अपने आप को बचाता है इंट्रोडर को, क्यों ये समझाते हुए कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह क्रिमिनल हूँ, और बल्कि वो जो है इंट्रोडर उसी से बचना चाहता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। लेंथी है लेकिन अच्छी है। क्वेश्चन आंसर्स को करते हुए आप पूरे चैप्टर को और अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर्स को सुनिए तभी चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे आंसर्स फॉर
से स्टार्ट थे और 10 तक थे, और आपके सामने जो है 2 एक्सट्रैक्ट थे और ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स थे। तो आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।